भाई मार्केट में एप्पल के इतने सारे डुप्लीकेट, इतने सारे कॉपी प्रोडक्ट्स निकल चुके हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। एप्पल एयरपॉड्स प्रो की यहाँ पे बात करूँगा मैं। इसे आपको रिफर्बिश प्रोडक्ट बोल के सेल कर दिया जा रहा है 5,000, 6,000, 7,000 रुपये में। और जब ये घर पे आ रहे हैं तो देख के आपको पता चल रहा है कि ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। आपके साथ अच्छा बड़ा गेम हो जा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे सजेशन दूंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर बच सकते हो एक फेक, एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टिप मैं आपको ये दूंगा, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी ऐसी एक वेबसाइट हो जो आपको ये बोल के एप्पल एयरपॉड्स प्रो रिफर्बिश बोल के अगर आपको ये सेल कर रही है, तो पहली बात आप वहाँ से मत लीजिए, क्योंकि रिफर्बिश बोल के भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट ही वहाँ पे मिल जाता है। सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, उसके ऊपर आपको एप्पल एयरपॉड्स आपको रिफर्बिश बोल के अगर वो सेल कर रहा है अच्छे रेट में, 6,000, 8,000 रुपये के रेट में अगर आपको दे रहा है, तो आप वहाँ से मत लीजिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ों को मिल जाती है, जिसकी वारंटी भी एक्सटेंड कर देते हैं। और उस प्रोडक्ट को ये क्लोन करके काफ़ी सारे उसके प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसी को हर एक कस्टमर को बेचते हैं। ऐसी एक वेबसाइट है जो स्कैम कर रही है, जिसका नाम है पॉड्सअप करके। आप इस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो, बस विजिट करना, देखना, लेकिन उससे परचेस कुछ भी मत करना। हाँ, अगर आपको हेल्प करना हो मुझे और दूसरों को इससे बचने के लिए, तो आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे इनका हम गेम बजा सकते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। अभी हम देख लेते हैं कि आपको ये कैसे फंसाते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाता है सीओडी देखिए, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ले लेते हो, तो आपको लगता है कि चलो यार भाई, हमने ऑर्डर तो कर दिया, अगर ओरिजिनल होगा तो घर तक आएगा, डुप्लीकेट होगा तो नहीं आएगा। तो ये प्रोडक्ट सीओडी से आपका ऑर्डर हो जाता है और कुछ टाइम बाद आपको एक वेरिफिकेशन कॉल आता है। वो वेरिफिकेशन कॉल में वो वेरीफाई करता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर कर देता है। जैसे आप पूछते हो कि ये वाकई में रिफर्बिश्ड है या डुप्लीकेट तो नहीं है, तो आपको बोलता है कि मैं आपको इसका सीरियल नंबर देता हूँ। सीरियल नंबर उसकी वेबसाइट पे आप सर्च करो तो आपको भरोसा हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, वो सीरियल नंबर उठाते हो, वो सीरियल नंबर वहाँ पे सर्च करते हो और सर जब देखते हो वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको दिखाता है यार इसकी 1 साल की वारंटी है या 2 साल की वारंटी है। फिर आपको और ज़्यादा यकीन आ जाता है और कॉल के ऊपर वो पर्सन आपको काफ़ी अच्छे से इंप्रेस कर देता है। तो आप सोचते हो यार नहीं यार, ये प्रोडक्ट सही है। इस तरह से ये स्कैम करते हैं। एक तो सीओडी स्कैम हो गया और एक सीरियल नंबर स्कैम हो गया। और ये लोग आपका ट्रस्ट गेन करते हैं, ये वेबसाइट के ऊपर शो करते हैं आपको रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, सब कुछ डिटेल ये लोग मेंशन करके रखते हैं। और जब आपको कॉल आता है उसके ऊपर बोलता है भाई आपको अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर देना, या फिर आप प्रोडक्ट देख लो, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिलीवरी बॉय से आप पैसे ले लेना, रिटर्न प्रोडक्ट वापस कर देना। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जनरली होता है कि अगर कोई आपको ये डिलीवरी देने आया तो बोलते हैं कि पहले पैसे दो, बाद में मैं प्रोडक्ट दूंगा, आप खोलना नहीं तो कैंसिल कर दो। तो टाइम में इंसान सोचता है अरे घर तक आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, वाकई में जेन्युइन होगा, मैंने तो वेरीफाई भी किया है। लेकिन जब आप एक बार पैसे देते हो, उसको खोल के देखते हो, तो यार बहुत बड़ा गेम हो जाता है। तो कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको बोल रही कि सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड हम आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी वहाँ से मत लीजिए। हेलो मिस्टर अजहर अंसारी। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, मनीष बात कर रहा हूँ। ऑर्डर प्लेस किया था आपने एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो का 5,999 रुपीज में सर, portsub.in से। जी 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 ऑर्डर आपका शिप होने जा रहा है सर, कैश ऑन डिलीवरी पे। कंफर्मेशन कॉल किया गया, ऑर्डर कंफर्म करना चाहेंगे? एक्चुअली में सर मुझे वो जैसे कि अभी अब मैं नई साइट है वो, और मैंने इसी ऑर्डर किया हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए था कि वो ओरिजिनल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये ओरिजिनल है सर। जैसे कि इसका आप सीरियल नंबर अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे डाल के खुद से चेक करना चाहते हैं, हाँ, तो आप खुद से डाल के चेक कर सकते हैं सर। तो जैसे कि सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा कि जैसे कुरियर वाला आएगा जी तो मैंने वही के वही अगर चेक मारा, कोई इशू नहीं है सर, है ना। जैसे मैंने उसको बता देता हूँ। जी वो बोलिए। प्राइवेट कोरियर से प्रोडक्ट आता है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, फेडेक्स हो गया, हाँ तो हाँ, उनकी अथॉरिटी नहीं थी पहले ओपन करने का। आप पेमेंट करिए, पेमेंट करके ओपन करके आप वहीं पे चेक कर लीजिए सीरियल नंबर, ठीक है सर। अगर आपके साथ कुछ भी इशू होता है तो आप सेम टाइम पे रिटर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पेमेंट अगर वो आप चाहेंगे, मतलब वापस देगा ना वो? हाँ हो जाएगा सर, अगर आपको प्रोडक्ट वो नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर आप जैसे अभी चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको हम सेंड कर रहे हैं, कौन सा सीरियल नंबर सेंड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, कोई इशू नहीं है सर। सेम प्रोडक्ट नहीं होगा तो भी आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक। तो ठीक है, आप मुझे समझ करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं जो भी डिटेल्स होगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है सर। अभी क्या मैसेज, अभी क्या भेजू आपको मैं? आप मुझे हाई कर दीजिए दैट की आपका सीरियल नंबर के रिगार्डिंग, आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सीरियल नंबर जो आपका प्रोडक्ट का है वो कस्टमर्स के फीड कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे।
आगे की जितनी भी टिप्स मैं आपको दूंगा उसके अंदर हो सकता है कि जो कॉपी है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको उसे कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, मतलब आप उसे जज नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको डिफरेंस बताने की कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम इसके बॉक्स से। तो जो एप्पल का जो बॉक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, एक अलग ही उसका फील होता है, लेकिन वो फील भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये लोग ने वाकई में ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो आइकन दिख रहे हैं, मतलब जो एयरपॉड्स ये लोग ने बना के रखे हैं, ये एक थोड़े से उठे हुए और आपको फील यहाँ पे हो रहा है। तो डुप्लीकेट में बहुत चीज़ में ये होता नहीं है, कुछ कुछ में होता है। जैसे ये वाला जो है ये डुप्लीकेट है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, लेकिन वहीं पे हम बात करें ओरिजिनल की तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग फील आता है और काफ़ी अच्छा उठा होता है, काफ़ी अच्छी उसके बॉक्स की फील होती है, फिनिशिंग होती है। और ओरिजिनल एयरपॉड्स जो होते हैं ना उनके ऊपर जितना भी यहाँ पे कलरिंग अगर आप देखोगे, जितने भी टेक्स्ट देखोगे, ये सब कुछ कंप्लीटली ग्रे कलर में होते हैं, ब्लैक कलर नहीं होता है। और जो डुप्लीकेट होता है उसके ऊपर कुछ कुछ जगह आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% ये करेक्ट हो सकता है कि जो डुप्लीकेट कंपनी वो एक्जैक्टली भी कॉपी बना सकता है उसका, तो आप इसके भरोसे पे मत रहिए। ये जस्ट एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिफरेंस मैंने कंपेयर किए, जो दूसरे एयरपोर्ट से मैंने कंपेयर करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि ये डिफरेंस के अंदर हो सकता है। केबल और एयर टिप्स की क्वालिटी से आप जज नहीं कर सकते इसे, मतलब एयर टिप्स और केबल जो है, केबल तो इतना रद्दी होता है ओरिजिनल का भी, और डुप्लीकेट का तो वैसे ही होता है, तो आप उससे तो वेरीफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वाकई में ये ओरिजिनल है या नहीं है, और नहीं आप एयर टिप से कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमने देखा कि एयर टिप्स डुप्लीकेट के और ओरिजिनल के एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल सेम थे। हाँ, कुछ कुछ एयरपॉड्स ऐसे थे जो फेक थे, जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा लग रहा था, थोड़े से लूज़ थे, और जो उसके अंदर जो अटैचमेंट का जो मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा सा अलग था। ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर आइडेंटिफाई करके देखी है कि मतलब इसमें ये चीज़ जगह पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ कुछ डुप्लीकेट्स ऐसे थे जिसके अंदर कुछ डिफरेंस ही नहीं था भाई, जैसे ओरिजिनल वैसे डुप्लीकेट। तो यहाँ पे भी आप बच नहीं सकते डुप्लीकेट से। नेक्स्ट चीज़ जिससे आप जज कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो ये है कि जो इसकी एलईडी होती है, मतलब ये जो एलईडी है जो डुप्लीकेट में हम लोग ने चेक किया है, इसे बारीक बारीक मतलब काफ़ी अच्छे से हम लोग ने चेक किया, तो हमने ये देखा कि जो ये एलईडी होती है डुप्लीकेट में ऐसी होती है कि मतलब यहाँ पे आपको फील होता है कि कुछ तो भी अंदर होल है थोड़ा सा, लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसके ऊपर आपकी फिंगर रुकती ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ही लाइन है, एक ही सरफेस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट में देखूँ तो यहाँ पे मेरी फिंगर रुक रही है थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी होल है। तो ये चीज़ मैंने जब आइडेंटिफाई की तो मुझे यहाँ पे ऐसा देख के मिला कि जो ओरिजिनल है उसके अंदर बिल्कुल भी ये आपकी फिंगर यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बिल्कुल एक लाइन में आपको लगता है, लेकिन डुप्लीकेट में आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप जिससे आइडेंटिफाई कर सको कि ये वाकई में ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। कुछ ऐसे क्लोन्स हैं जो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो लोग ने इसे कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट टिप, ये जो केस है ना इसको ऐसा हिला के देखो, आप इसे मजबूती से पकड़ लीजिए पहले और फिर इसे हिलाओ, तो आप देख सकते हैं कि जो एयर टिप्स है, मतलब जो एयरपॉड्स है, ये जो है ये हिल रहे हैं अंदर से, खड़खड़ खड़खड़ कुछ इस तरह से आवाज़ आ रही है। वही चीज़ आप अगर इसमें ओरिजिनल के साथ करोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं आई अंदर से, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं अंदर ये। लेकिन जो डुप्लीकेट है उसके अंदर आपको खड़खड़ कुछ इस तरह से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई किया है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। एक और चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की है वो ये है कि अगर आप इसे ओपन करो तो इस तरह से यहाँ पे इसका बैटरी लिखा होता है कि कितनी mAh की बैटरी है। तो ये जो डुप्लीकेट वाले इसके ऊपर लिखा हुआ है 598 mAh की बैटरी इसके ऊपर आपको मिल जाती है, लेकिन जो ओरिजिनल एयरपॉड्स होते हैं उसमें आपको मिलती है 519 mAh की बैटरी। और ये डुप्लीकेट हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब इसमें 598 है, लेकिन क्या होगा डुप्लीकेट के ऊपर अगर 519 mAh की अगर बैटरी का उन्होंने मेंशन किया तो वहाँ पे भी आप जज नहीं कर सकते। हमने ऐसे भी फेक देखी है, ऐसे भी क्लोन देखे जिसके ऊपर 519 मतलब 519 mAh की बैटरी वहाँ पे भी लिखी थी, तो वहाँ पे भी आप जज नहीं कर सकते उसे। अब बड्स की डिज़ाइन एंड क्वालिटी से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ओरिजिनल कौन से और डुप्लीकेट कौन से है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो आपको टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो डुप्लीकेट होते हैं इनके ऊपर डार्क कलर आपको देखने को मिल जाता है, डार्क ग्रे हम बोल सकते हैं। और जो ओरिजिनल होते हैं ना वो इतना ज़्यादा लाइट होता है कि यार वो बहुत नॉर्मल तो दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा आँखों के करीब में करके दिखना पड़ेगा आपको। अगर आप फ़ोन से देखो तो काफ़ी जूम करके दिखना पड़ेगा तब जाके दिखता है, लेकिन जो डुप्लीकेट होते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें एकदम पट से बिल्कुल उठी उठी दिख जाती है, मतलब भरोसा बताने के लिए देखो भाई ओरिजिनल है, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है और उठ के सारी चीज़ दिख रही है, कुछ डार्क कलर में दिख रहा है, समझ जाइए कि डुप्लीकेट हो सकते हैं। और जो ओरिजिनल होता है उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा लाइट कलर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जो ओरिजिनल होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट के साथ साथ सीरियल नंबर के साथ साथ यहाँ पे वो लोग कुछ सिम्बॉल्स भी लगा के देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट है, ये वो एक्सेट्रा, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सिम्बॉल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पर डुप्लीकेट में हमको ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक और चीज़ जो हम लोग ने बर्ड में फाइंड आउट की है वो ये कि जो यहाँ पे आपका एयर टिप्स अटैच होता है, तो ये जो फेक है इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गजब ये लोग ने किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है और इसको कुछ ज़्यादा ऊपर उठा दिया है।
लेकिन जब हमने इसे ओरिजिनल से कंपेयर किया है, ओरिजिनल के ऊपर एज सच इतना कुछ उठा हुआ ये हमको देखने को नहीं मिलता है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो टिप्स है उसकी लाइन में आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है। लेकिन जो फेक है उसके ऊपर ये वाला जो स्पीकर है तो काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ बाहर निकला हुआ है, और ये वाला जो ये अंदर घुसा हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा इसके अंदर बिल्ड में डिफेक्टिव चीज़ें होती है, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। नेक्स्ट टिप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कनेक्टिविटी में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। अगर बिल्ड में सारी चीज़ों में अगर ये पास हो जाते हैं तो आप कनेक्टिविटी में भी कुछ चांसेस जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी में होता है ऐसा ही, जैसे आप इसे ऐसे इस तरह से कान में लगाते हो तो ओरिजिनल में सिंगल वन टाइम एक ही DW से आवाज़ आती है, लेकिन जो डुप्लीकेट होते हैं उसके अंदर दोनों में से दो बार आवाज़ आती है, टूं टूं टूं, कुछ इस तरह से। तो आप वहाँ पे भी एक बार फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट है जो मुझे मिला था इनका टेस्टिंग करने के दौरान। भाई अगर बात करें इसके ANC की, तो इसका ANC बहुत ज़्यादा तगड़ा अच्छे से वर्क करता है डुप्लीकेट का भी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर ANC वर्क नहीं करता, कभी कभी अटक जाता है और कुछ इशू देते हैं। अगर आप इसे ओरिजिनल आईफोन से अगर कनेक्ट करो तो आपको तब समझ में आएगा कि इसका ANC अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड्रॉयड में तो कनेक्ट हो जाते हैं इजीली, काफ़ी अच्छे से चल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको पकड़ना हो तो आप इसे एप्पल से कनेक्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कनेक्ट होगा अच्छे से चल रहे, सारी चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है, तो हो सकता है कभी कभी ANC वर्क ना करे, या चल मान लो अगर ANC अच्छे से वर्क कर रहा है तो हो सकता है कि हे सीरी वर्क ना करे, क्योंकि सारी चीज़ें परफेक्ट होती है, हे सीरी वर्क नहीं करता है। तो ये वाले जो क्लोन है या डुप्लीकेट है जो हमें रिफर्बिश बोल के हमने परचेज़ किए इसे, तो इसके अंदर भी सारी चीज़ अच्छे से वर्क कर रही थी सिवाय हे सीरी के। तो इसे जज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, सब अच्छे से वर्क करता है, बस इतना जब इसे आप म्यूज़िक प्ले करते हो तो म्यूज़िक वहाँ पे आप आईफोन में प्ले करते हो, लेकिन यहाँ पे प्ले होती नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि आपका आईफोन हैंग हो गया है। हाँ, कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है। तो ये भी कुछ पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। फाइनली हमने फेक जो एयरपोर्ट्स है उसको हम लेके गए एप्पल स्टोर में। वहाँ पे हमने सर्विस सेंटर में एक्चुअली हम लेके गए, वहाँ पे हमने उनको बताया कि ये है फेक वाले, हम कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सके कि हमें पता चल जाए कि ये फ़ेक है या ओरिजिनल है। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर इसे लेता है या फर्स्ट टाइम अगर इसे परचेज़ कर रहा है तो हो सकता है उसके साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाए। तो उसने तो डब्बी हाथ में लेते साथ ही उसका फील्ड से उसने बताया कंपेयर करके एक से कि ये ऐसा होता है। तो हमने सोच के उससे कहा कि भैया हमने उतना कंपेयर कर लिए, आप कुछ नए में बताइए। तो नए में उसने हमें ये बताया कि भैया जो डब्बी के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है और बर्ड्स के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है दोनों भी अलग होता है। और सबसे मज़ेदार वाली बात ये थी कि जब हमने इसका सीरियल नंबर और इस केस का सीरियल नंबर और ये वाले बर्ड्स का सीरियल नंबर जब कंपेयर किया तो तीनों पे सेम था, जो कि इस जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो डुप्लीकेट है उन पे सीरियल नंबर एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन जो एयरपोर्ट्स ओरिजिनल होते हैं उनके ऊपर सीरियल नंबर बर्ड्स पे और केस पे दोनों पे अलग होता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कुछ सजेशन थे जो हमने रिसर्च करके हमने फाइंड आउट किए कि कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हमारे अज़र मैंने स्पेशली इसे 6,000 रुपये में ख़रीदा है, जिसकी वाट तो हमने ऑलरेडी लगा चुकी है और आप भी इसकी वाट लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स सेल होना बंद हो जाए और जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है उनसे बच जाए, तो आप ये कर सकते हो कि पॉड्स हब जैसी वेबसाइट जितनी भी आपको मिल जाती है आप उसके ऊपर जाइए। पॉड्स हब पे तो आप स्पेशली जाना, उसके ऊपर जाइए आप। उसके ऊपर जाने के बाद आप जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसे आप COD करवा दीजिए और ऑर्डर करके अपने घर तक बुला लीजिए। जब वो आपके घर तक आते हैं तो उसे कैंसिल कर दीजिए और उसे बोल दीजिए भैया हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो इससे होगा ये कि इनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लोगों पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कैसे ये लोग कमा रहे हैं। तो जिस तरह से लोगों को लूट रहे हैं तो इनका काम हमको बंद करना है। तो आप भी हेल्प कर सकते हो इस इनिशिएटिव में जो हम लोग ने स्टार्ट किया है। हम लोग ने काफ़ी बार कुछ इस तरह से काम किया है कि हम इसे ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर करने का जब घर पे आते तो हम इसे रिटर्न करवा देते हैं। थोड़ा बहुत तो हम उसका नुकसान कर ही सकते हैं जो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इतनी कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स कोशिश कीजिए आप कि सेकेंड हैंड ना ही लो, रिफर्बिश ना ही लो। अमेज़ॉन के ऊपर भी रिफर्बिश प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो जेन्युइन होते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अगर आप कभी कमेंट्स पढ़ो, रिव्यूज़ पढ़ो उनके, तो उसके ऊपर भी काफ़ी लोग गाली देते हैं कि नहीं ये डुप्लीकेट है, गलत है, ऐसा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स और कुछ सजेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था रिलेटेड टू एप्पल फेक प्रोडक्ट्स कि कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्लोन है, ओरिजिनल है, रिफर्बिश्ड है, क्या है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड एप्पल के प्रोडक्ट्स ना ही ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होते रहती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।